शांति। आज 17 अप्रैल 2023 है। बिंदु बाबा रोज़ हमें मुरली के द्वारा ज्ञान का सिंधु, गुणों का सिंधु, शक्तियों का सिंधु देते हैं और धीरे धीरे करते करते रोज़ मुरली सुनते सुनते हम आत्माएं भी तुच्छ बुद्धि से, छोटी बुद्धि से विशाल बुद्धि सिंधु समान बन जाती हैं। तो ऐसे ही बिंदु और सिंधु, इस आपसी तालमेल को आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी समझा रहे हैं। आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनो। बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। देखा जाता है कि बिंदु यूं तो बहुत छोटा है, लेकिन जिस भी चीज़ के साथ जुड़ जाता है उसको बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा बना देता है। एक के आगे जितने बिंदु लगाते जाएंगे उतना ही उस एक का महत्व 10, 100, 1000 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यही बिंदु की विशेषता है। यही बाबा आज हमको अव्यक्त इशारों में भी समझा रहे हैं कि फरिश्ता बनना अर्थात बिंदु आत्मा लेकिन गुणों के सिंधु में समाई हुई है और सबको अपनी उस बिंदु से सिंधु की अवस्था का अनुभव भी करा रही है। इसके लिए ये दोनों स्मृतियाँ आवश्यक है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, लेकिन बाबा बिंदु के साथ साथ सब गुणों का, शक्तियों का सिंधु है। तो ऐसे ही मैं भी अपने बिंदु रूप को धारण कर उस सिंधु में समाकर अपने आप को भी उन्हीं गुणों और शक्तियों से भरपूर करूं, जिसके आधार पर फिर फरिश्ता आगे सेवा कर सकता है। फरिश्ते को पूरे विश्व की सेवा करनी है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके पास इतना स्टॉक जमा हो। तो सिंधु बनने के लिए पहले बिंदु बनना पड़ेगा। तो आज बाबा ने कहा कि फरिश्ते को सिर्फ कर्म का बंधन होता है, सिर्फ कर्म करने ही आता है और उसके अलावा ज़्यादा अपनी बुद्धि या अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकल में हमने सुना है कि मम्मा के साथ जो रहे उन्होंने यही अनुभव किया। मम्मा कहती थी, मैं सिर्फ टोली देने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, दृष्टि देने के लिए ही इस साकार वतन में आती हूँ, नहीं तो मैं बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में ही रहती हूँ। तो जितना ज़्यादा हम भी इस कर्म में आने के बाद मुक्त होकर के फिर से अपनी फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारी शक्ति बचेगी और उतनी ही फास्ट गति से हम कर्म में सेवा भी कर सकेंगे। ओम शांति।